हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले मैंने वॉइस के वीडियो में मैंने बताया था सभी स्पेशल रूल और असर्टिव सेंटेंस के सारे रूल हो गए थे और आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बताने वाला हूँ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल में बहुत ज़्यादा है नहीं, तो आज मैं वॉइस को फिनिश करूँगा। वीडियो लंबा हो जाए, वैसे लंबा तो होगा नहीं क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है, हो जाएंगे सारी चीज़ सीमित समय में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम यहाँ पर देखते हैं तो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहली बात एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम उसको पैसिव में कैसे बनाते हैं। तो अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है यस आर नो टाइप। तो यस आर नो टाइप का मतलब ये है कि किसी भी क्वेश्चन को हम पूछें यस आर नो टाइप वाला, तो उसका आंसर हाँ या ना, यस आर नो में आंसर मिलता है, तो वहाँ पर वो सेंटेंस यानी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप का होता है। ठीक है, और यदि कोई सेंटेंस ऐसा हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा हो जिसका हम आंसर यस आर नो में नहीं दे पाए, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होता है, WS टाइप होता है। ठीक, तो जैसे अभी हम फिलहाल में देख लेते हैं यस आर नो टाइप का। यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप का हम देखेंगे तो यहां पर जब एक्टिव का हमारा सेंटेंस लिखा जाएगा तो एक्टिव का सेंटेंस क्या होगा। तो एक्टिव के सेंटेंस की अगर बारे में बात करें तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। यस आर नो टाइप में यही तो होता है, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आता है क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आता है क्या, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा वो डिसाइड करेगा कौन, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है कि कौन सा मेन वर्ब आएगा। फिर उसके बाद आता है क्या, ऑब्जेक्ट, और ये मस्ट है, ऑब्जेक्ट तो आना पड़ेगा क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जिस सेंटेंस में यानी जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब को क्या कहते हैं, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस वर्ब को क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ऑब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद अदर वर्ड भी आ जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो जब हम इसी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में क्या होता है, वही प्रोसेस चलेगा। पैसिव वॉइस में प्रोसेस वही रहेगा, क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, वर्ब को वर्ब की जगह पर रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन पैसिव में वर्ब चेंज हो जाता है, ये बात मैंने लिखा दिया है पिछले वीडियो में, जो पीछे के वीडियो है उसमें देखेंगे तो मैंने बता दिया। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है तो हेल्पिंग वर्ब यहीं पे रहेगा, ये अपना प्लेस छोड़ेगा नहीं। ठीक, और दूसरी बात आ जाएगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का केस क्या होगा, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस होगा। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे। ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब कभी कभी एक, कभी कभी दो, कभी कभी तीन हेल्पिंग वर्ब आते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे अगर इज एम आर केवल आ गया तो इसमें एक है तो केवल यहीं पे रहेगा। अगर इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग वाला लगेगा तो इज यहां पर, बीइंग यहां पर, सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा। और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, फिर यहां पर कौन आएगा, बाई, बाई आ जाएगा, बाई के बाद और कुछ भी आ सकते हैं बाई के प्लेस पे, बाकी जो मैंने रूल बताए थे वो वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव। ये बात मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। फिर उसके बाद बचा क्या, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क हटाएंगे नहीं, नरेशन में वो हटा देते हैं, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो है इसको एजेंट कहते हैं। पहली बात, एजेंट या डूअर। डूअर को हम क्या अंत में लिख सकते हैं कि यहीं पे लिखें? तो देखेंगे तो रूल के हिसाब से तो इसका प्लेस तो यही होना चाहिए, क्योंकि रूल बोलता है कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट को रखना। तो ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ होता है? मेन वर्ब के तुरंत बाद। तो यहां पर हम उसको रखेंगे, लेकिन हम लास्ट में कर देंगे तो क्या इससे सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं, इससे सेंटेंस गलत नहीं होगा, वो सही होगा। लेकिन इन दोनों में बेटर कौन रहेगा? ये वाला। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, डिड यू राइट द लेटर? डिड यू राइट द लेटर? अब यहां पे क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क, और हम बनाएंगे क्या इसका पैसिव में। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो यहां पे ध्यान दो, टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? बिना हेल्पिंग, अगर एसर्टिव में होता तो बिना हेल्पिंग वर्ब का होता तो इज एम आर वाज वर लगता है, लेकिन है पास्ट का तो इसलिए वाज वर लगेगा। अब यहाँ पे जब द लेटर पहले आएगा तो अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगने लगेगा ना हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज द लेटर, वाज द लेटर। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, ध्यान देना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? राइट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय कौन? यू। तो यहां पर ये हो जाएगा। ठीक, समझ आ रही बात? अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, हैव, अच्छा यहां पे यू ना रख के दूसरा कोई रखते हैं, हैव शी completed completed her work today? तो यहां पे जब हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे ही करना है। अब देखो, पास्ट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन लगता है। तो अब बताओ, ओ यहाँ पे तो हैव लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर तो हैज रहेगा। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पर हैव ही रहने देता हूँ, यहाँ पर हटाकर इसको दे कर देता हूँ, और यहाँ पर हर की जगह दियर, है ना। ऐसा मैंने क्यों किया बता रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो सब्जेक्ट का यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या लग गया? हैव लगा। अब हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? देयर वर्क। देयर वर्क को जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेकर आएंगे तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगने लगेगा, और देयर वर्क एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन, तो वहां पर क्या लगेगा? हैज देयर वर्क, हैज देयर वर्क। अब देखो इसमें बीन भी लगता है, तो बीन यहां पे लिखेंगे, न कि यहीं पे लिख दें। तो यहां पे लिखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वहां पे लिखेंगे हैज देयर वर्क बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय देखा देम टुडे। तो ये चीजें हो जाएंगी आज की यस और नो टाइप में। बातें समझ में आई? अब इसी का हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब हम आगे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरा तो मैं इसी में काम कर दूंगा अपना, ये ऐसे ही देखो सेम चीज एकदम रहेगा, बस बदलेगा क्या? देखो मैं यहां से ये बदल रहा हूं। क्यों ये बदल रहा हूं? क्योंकि इंट्रोगेटिव का जो दूसरा टाइप है WH टाइप, WH टाइप, ओ ये तो यही हो गया WH टाइप। WH टाइप रहेगा तो इसमें
थोड़ी सी चीज़ें परिवर्तित करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें क्या है जरा से देख लेते हैं। सेम यही स्ट्रक्चर रहता है, बस वो स्ट्रक्चर किस में बदल जाता है। देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड ये होता है हमारा। तो पैसिव वॉइस भी बनाते समय यही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे ऐड कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज जैसे रहती है वैसे ही रहेंगी। और यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव का, और ये हो गया हमारा पैसिव का। ध्यान से देख रहे हैं ना कैसे क्या हुआ। WH टाइप में और यस आर नो टाइप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक क्वेश्चन वर्ड का ही अंतर है। तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले आया तो क्वेश्चन वर्ड को हम जो कहते हो लिख देंगे और बाकी जैसा है वैसा हम पूरा कर देंगे। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये देख लेते हैं एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। एग्जाम्पल, दो ठो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, वाई आर यू नॉट रीडिंग दिस बुक। अब ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। हम क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय ये जो क्वेश्चन वर्ड है इस क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, लिख दिया मैंने। अब उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, दिस बुक, और दिस बुक के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे वर्ब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज, वाई इज दिस बुक, आई है, दिस बुक नॉट, ओ सॉरी नॉट नहीं रहेगा, हाँ, वाई इज दिस बुक नॉट, नॉट रहेगा, बीइंग, बीइंग लगेगा, देखो कॉन्टिन्यूअस में है तो बीइंग तो लगना मांगता है। बीइंग क्या हो जाएगा, रेड, रेड बाई कौन है, यू, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये देखो लिखा तो रीड ही है लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देखने में सेम होता है, लेकिन अगर हम देखें तो वहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। रीड, रेड, रेड ये होता है, तो ये इसको रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं। तो ये हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे वेयर विल मोहित, वेयर विल मोहित पुट हिज बैग टुमारो, टुमारो ये चीज हो जाएगा। तो जब हम इसका पैसे बनाएंगे क्या होगा, वेयर का वेयर रहेगा, देखो एज इट इज ऊपर वाले की तरह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर विल, अब वो कौन बताएगा, मोहित है, वहां पर हिज बैग है तो विल ही रहेगा, विल हिज बैग, हिज बैग, बी, बी लगता है तो बी पुट, अब इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है, पुट बाई मोहित टुमारो। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई, लेकिन अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कुछ स्पेशल चीजें हैं। तो टाइमिंग को देखते हुए तो मुझे नहीं लग रहा कि आज वॉइस खत्म हो पाएगा, तो आज मैं केवल नरेशन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जितना भी रूल है बस मैं वो बताऊंगा। इंपरेटिव का मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। शुरू में फ्लो में निकल गया कि सारा खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। खत्म करने का मतलब कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ चीज़ें छूटे। तो इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आ जाते हैं, जब भी कोई सेंटेंस थोड़ा अलग तरीके से आता है तो वो अलग तरीका क्या है मैं आगे बताऊंगा। तो हम लोग आगे देख लेते हैं आगे के रूल्स। जो है कि अगला रूल ये है
कि अगर कोई इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हु से चालू हो, हु से, तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, क्या दिक्कत आती है? जैसे कि मान लो कोई, मैंने यहां हु से कोई सेंटेंस लिखा, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा। तो हम क्या करते हैं कि हम यहां पर हेल्पिंग यानी क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं, हु हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से हो गया, हम जो भी लगेगा लिख देंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब हम लिख देंगे, फिर वर्ब का, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है कहां? वर्ब के, मेन वर्ब के पहले होता है, तो यही हमारा एक सब्जेक्ट है, यही सब कुछ है, यही क्वेश्चन वर्ड है, यही सब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को बाई के बाद लिखा जाता है ना, तो यही, इसीलिए यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, जब एक्टिव वॉइस में हमारा हु आया रहेगा, हु आया रहेगा तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस में जैसे कि हु आ जाए, फिर उसके बाद वर्ब आएगा। अब ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों हो सकता है। इंडेफिनिट में आ गया प्रेजेंट और पास्ट के, तो हेल्पिंग वर्ब होगा ही नहीं, और दूसरे टेंस में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी होगा, इसलिए मैंने केवल वर्ब लिखा है। वर्ब आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो रहेगा, फिक्स है ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, अदर, अदर वर्ड। तो जब हम पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस जब बनाएं तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना, पैसिव, जब हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर दो तरीके से हम पैसिव बना देते हैं। एक तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, हु को किस में बदल देते हैं, बाई हुम। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम। देखो रूल बोलता है कि सब्जेक्ट को बाई के पहले, सब्जेक्ट को बाई के बाद लिखा जाता है, और जो डूअर होता है वो वर्ब के बाद में लिखा जाता है, ये बात भी। लेकिन रूल ये भी है कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है, तो यहां पे कंट्राडिक्शन हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, एजेंट तो अपना मान जाता है, डूअर मान जाता है, भैया हम लास्ट में भी हो सकते हैं, बीचों में हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये नहीं मानता, नहीं हम पहले आएंगे, तो ये पहले ही रहेगा, तो इसको हम पहले ही रखते हैं जो भी क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो इसलिए बाई होम कर देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब उसके बाद हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, पैसिव वॉइस वाला, पैसिव वॉइस वाला हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट आएगा। और ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग रहेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, क्योंकि देखो सब्जेक्ट तो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब। देखो मेन वर्ब इसी में है, कंफ्यूज मत होना, इसी में वर्ब मेन वर्ब दोनों है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों, बस मैंने वर्ब लिखा है, हु के बाद दोनों साथ में ही आएंगे जब भी आएंगे। तो यहां पर हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, फिर क्या बचेगा, और कुछ बचेगा, अगर कुछ बचा है तो लिख देंगे वो अदर वर्ड अगर आया है तो, नहीं तो बस इतने तक छोड़ देंगे। ठीक, एक तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन नहीं, कुछ लोग होते हैं एकदम जिद कर लेते हैं कि नहीं हमको बाई बाद में लिखना है, हम बाद में ही लिखेंगे, तो उनके लिए भी एक व्यवस्था है, देख लिया जाए। व्यवस्था ये है कि यहाँ पर क्या कर देंगे, हु को हु में ही रहने देंगे, बाकी सारी चीजें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट को किस केस में लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में, यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस में, भूलना मत। फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या, अदर। अब ये जो बाई है, ये बाई हमेशा लो, तुम्हारा बाई आ गया लास्ट में और क्वेश्चन मार्क, यहां पर अब ऐसे लिखा जाएगा। समझ आ रही बात। तो हु वाला सेंटेंस है तो इसलिए इतना परपंच है, नहीं तो कोई समस्या नहीं होती। तो अब हम देख लेते हैं इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो पहले वाले रूल से देखेंगे तो हमारा हो गया बाई होम, बाई होम हो गया।
बाय होम के बाद अब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट हैं, लिविंग नॉन लिविंग। अब इच्छा किससे है बनाने की, मैं तो एक ही से बनाऊंगा क्योंकि इन दोनों से बनाना है। अब अगर इन दोनों से भी बनाए, इन दोनों से बनाए तो 4 सेंटेंस इसका बन जाएगा, तो हो जाएगा प्रॉब्लम। तो मैंने बोला कि इससे बनाओ तो पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा, इससे भी बनाओ, अगर इससे बनाओगे तो इसके पहले टू लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इससे बनाएंगे तो कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाना पड़ेगा। तो बाय होम, चलो मैं इसी से बनाता हूं, तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हो जाएगा आर, बाय होम आर यू। ये ऑब्जेक्टिव कैसा है, ये सब्जेक्टिव कैसा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अंतरात्मा से देखेंगे, तब वो दिखेगा कि ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे वर्ब के बाद आया इसलिए ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे मेन वर्ब के पहले आ गया है तो इसलिए सब्जेक्टिव। बाय होम आर यू टॉट, ठीक है, टॉट क्या, इंग्लिश। हो गया हमारा कंप्लीट, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, ये हो जाएगा। या फिर दूसरे टाइप से हम, यानी इसको दूसरे टाइप से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हु आर यू, हु आर यू, अगर इतना कहेंगे कौन हो तुम, लेकिन ये नहीं, हु आर यू टॉट, हु आर यू टॉट इंग्लिश, इंग्लिश, और यहां पे बाई लगा दो, बाई चढ़ जाएगा यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया हु से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तब, हु से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये सारी चीजें परिवर्तित होती हैं, ठीक। तो यहां पर ये चीजें हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लें, चलो देख ही लेते हैं एक क्वेश्चन और, तो हो जाएगा हु स्टोल माई पेन, हु स्टोल माई पेन, मेरा पेन किसने चुराया। चलो देखते हैं किसने चुराया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बाई, चलो यहाँ पे लिख लिखता हूँ, इसमें क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा मिटा दूँ, हो जाएगा हमारा स्मॉल। बाई होम, टेंस पास्ट का है तो इसलिए माई पेन के हिसाब से क्या लगेगा, वॉज। बाई होम वॉज माई पेन स्टोलन, बस हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, यानी कि जब यहां पर देखो सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट को ही क्वेश्चन वर्ड बना दिया था तब ऐसा हुआ। अब हम देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन वर्ड बना दे तब हम उसका कैसे करेंगे, तो वो हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। इससे देख लेते हैं। अब जब सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, तो ध्यान देना कि अगर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड में बदल जाएगा तो यानी उसका मतलब है कि उसमें ऑब्जेक्ट आएगा नहीं ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो चीजें, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि इसमें देखे थे तो क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे कि whom did you call yesterday, whom did you call yesterday, ठीक है। देखो ये हो जाएगा। या फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, what are you doing here, what are you doing here ना। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दोनों वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड का यूज हम क्यों करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए ना, क्योंकि तुम यहां क्या कर रहे हो, तो क्या से ही तो ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। whom did you call yesterday, तुमने कल किसे बुलाया, किसे से भी तो ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। ये लिविंग थिंग के लिए, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा सबसे पहली बात पहचानना भी तो होगा कि ये ऑब्जेक्ट ही हमारा क्वेश्चन वर्ड, केवल यही दोनों नहीं, हाउ मेनी, हाउ मच के बाद हाउ मेनी, या फिर हाउ मच के बाद कोई नाउन आ जाता है तो वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है।
तो उसको भी कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना कि जो हमारा सेंटेंस होता है एक्टिव का सेंटेंस होता है, और उसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो क्या होता है। एक तो यही दोनों फिक्स हैं, और इनके अलावा भी कुछ आ सकते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, अभी कुछ देर बाद मैं बताऊंगा, बने रहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि whom या फिर what से कोई सेंटेंस स्टार्ट है, और हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, पक्का हेल्पिंग वर्ब आता है, कंफर्म, श्योर एकदम। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सब्जेक्ट। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा, ऐसा नहीं, दोनों में से कोई ना कोई तो होगा ही, सब्जेक्ट। और जो आएगा यहाँ पर मेन वर्ब जो अपने हिसाब का होगा। फिर आ जाएगा यहाँ पर अदर वर्ड, अगर आना होगा तो, नहीं आना होगा तो नहीं होगा। तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का रूल यही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लाते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह पे, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर बाई लगा के फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट तो पहले से ही पहले है, तो हमारा तो काम बन गया, आसान कर दिया हम लोगों का काम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर whom लिख देंगे या what जो होगा लिख देंगे, और क्वेश्चन वर्ड भी खुश और रूल भी खुश। क्वेश्चन वर्ड कहता है हमको पहले रहना है, और रूल कहता है ऑब्जेक्ट को पहले ले चलो पैसिव वॉइस में। तो हम ऑब्जेक्ट को, पैसिव वॉइस को भी खुश कर दिए, इसको पहले लाके ऑब्जेक्ट को, और क्वेश्चन वर्ड को भी। तो ये हो गया। फिर इसके हिसाब से हमारा लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस वाला, और फिर उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लग जाएगा अब क्या, बाई, फिर अदर, सॉरी यहाँ पर बाई प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज और वर। तो होम के हिसाब से क्या कर देंगे, लगा देंगे। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि होम जो है ये किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस में है तो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में बदलता है कि नहीं, बदलता है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस होम को सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हु, ठीक, हु हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, होम को हु में चेंज कर देंगे, और वाट का सब्जेक्टिव के सब सेम होता है। तो यहाँ पर अब हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाज, जिसके बारे में हमको पता नहीं होता हम उसको सिंगुलर मानते हैं। ग्रामर का रूल है कि जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है उसको एक ही मानो, सिंगुलर मानो। तो वहां पर हो जाएगा हु वॉज, क्या है, कॉल्ड, हु वॉज कॉल्ड, हो गया, बाई यू, हु वॉज कॉल्ड बाई यू यस्टरडे। समझ में आ रही है बातें, तो ये हो जाएगा, समझ में आई बात। आगे देख लेते हैं, वाट का तो वही होता है, तो वाट का वाट ही रखेंगे, वाट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, वाट इज बीइंग, वाट इज बीइंग डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डन बाय यू, बस हो गया हियर। अब फ्लो में देयर मत कर देना, नरेशन नहीं है, वॉइस है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। क्या केवल यही दोनों होते हैं, नहीं, और भी होते हैं। ध्यान देना कैसे हम पहचानेंगे, अगर कोई सेंटेंस आया हुआ है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में अगर हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो वही पक्का है, श्योर है, 100% श्योर कि वो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही उसका ऑब्जेक्ट होगा, और उसी को ऑब्जेक्ट बनाकर हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। इन दोनों के अलावा हाउ मेनी, हाउ मच के बाद कोई नाउन आता है, वो क्वेश्चन वर्ड आता है, तो वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। तो ये यहां पर आज का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी खत्म हो गया।
तो मैंने डिटेल में पढ़ाया। और हाँ, जिन लोगों ने ये इसको वीडियो को पहली बार देखा है, पहले जाइए पिछले रूल को भी देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इंपरेटिव सेंटेंस को हम लेकर आएंगे और एक वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस को ख़त्म करेंगे। शायद न ख़त्म हो पाए वो भी, क्योंकि उसमें भी 2 टाइप से होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।